नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मुझ पर और मैं कैलाश आपकी होस्ट चंद्रवंशी जी मौनी के ऊपर राठौर, आइए देखते हैं। फर्जी एट्रोसिटी एक्ट का की धाराएं लगाई गई थी, मुकदमा लगाया गया था। आज उस पर फैसला था और सेशन कोर्ट ने और एट्रोसिटी एक्ट के स्पेशल कोर्ट ने आज हम सबको, मुझे और कैलाश जी को दोष मुक्त किया है। उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्टता से माना है कि जो कुछ था वो गरीबों के राशन कार्ड को बनवाने के लिए हम लोग गए थे। जब पहले उनके द्वारा सूचना दी गई थी पुलिस में, तब उसमें किसी प्रकार के जातिगत विषय को नहीं उठाया गया था। 1 महीने बाद फिर से उनको दबावपूर्वक अलग से आवेदन दिलवाया गया है इन सारे विषयों को लेकर के, और विभिन्न जो वकील साहब लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे इस विषय को, इस बात का निर्णय हुआ। मैं भारत की न्याय परंपरा, भारत के न्यायपालिका के प्रति पुनः अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं, और हम सबको, मुझे और कैलाश जी को दोष मुक्त किया गया है। इसमें हमारे ऊपर जो आरोप लगाया गया था, ये कहा गया था कि इस तरह की बातें हम लोगों ने की, जबकि जीवन में कभी समाज विशेष पर कोई टिप्पणी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सदैव से ही सभी समाज को साथ में लेकर चलने का भाव मन में मेरे प्रारंभ ही रहा है, संस्कार में रहा है, शिक्षा में रहा है और कर्म में रहा है, हर विषय से, हर तरह से रहा है। फिर भी हमको आरोपित किया गया था। आज न्यायालय ने हमको दोष मुक्त किया है। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत की न्याय परंपरा को के प्रति मैं श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। मामले में जेल भी गए थे, राजनीतिक बना। न्यायालय में यही तथ्य आया था कि उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है न्यायालय में कि उन्होंने तो 1 माह पहले जो आवेदन दिया था वही आवेदन था, बाकी कोई आवेदन नहीं था। ये आवेदन जो था, बाद का आवेदन उनसे या तो धोखा दे करके लिया गया था या दबावपूर्वक लिया गया था, और ये मामला पूरा फर्जी था, जिसमें कम से कम इनको 15 दिन तक के जेल में रहना पड़ा। और उस न्यायिक अभिरक्षा की अवधि में उस समय हमने भी ये कहा था कि बार बार इनको, ये कोई पहले का कोई नामी बदमाश हो या इनके खिलाफ बहुत सारे मामले हो या किसी मामले में इनको सजा हुई हो, ऐसा तो कोई था ही नहीं। इनके खिलाफ जो भी मामले हैं 2018 के बाद, जब सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद के मामले हैं, 9-10 मामले हुए और किसी मामले में कोई सजा नहीं हुआ था। तो इनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा था उस समय कि ये मतलब जो वांटेड जो होते हैं ना, अपराधी, उस तरीके से इनको यहाँ से रायपुर, रातों रात जो है रायपुर सेंट्रल जेल लाना, फिर लेके आना, फिर लेके आना। उस समय इनकी ये मंशा थी कि किसी प्रकार से इनके कोई दुर्घटना जो है कर करके इनकी जो है जीवन को समाप्त कर दिया जाए, ताकि इनके कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी ही ना रहे। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका आपके लिए।